वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने थंबनेल पर पहले ही देख लिया है कि आज हम पंजाब नेशनल बैंक की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जब देश में बैंकिंग सेक्टर का उदय हो रहा था तब भारत का सबसे पुराने बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का भी नाम था। और पंजाब नेशनल बैंक आज का भारत का गवर्नमेंट सेक्टर का एसबीआई के बाद काफ़ी अच्छा बैंक माना जाता है। इसी बैंक ने एक वैकेंसी निकाली है एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर को लेकर, जिसमें एमबीए, सीए और ग्रेजुएशन वाले सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। और दूसरी बात यह है, आपको बता दूं दोस्तों, कि आप प्राइवेट सेक्टर की बैंक में जॉब्स कर रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं, फॉरेक्स वगैरह देखते हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फॉरेक्स वगैरह में। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बनती है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर वैकेंसी है। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे समझते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दे रखी है और आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट वगैरह क्या रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। डेट ऑफ ओपनिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आज से बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं 7 फरवरी 2024 से। और क्लोजिंग डेट की बात करें तो 25 फरवरी 2024 को यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगी। डेट का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम में डेट आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर एसएससी और रेलवे की एग्जाम नहीं है जहाँ पर डेट का कोई ख्याल नहीं होता। यहाँ पर फिक्स डेट है दोस्तों, यहाँ पर जो है उसके बाद कोई डेट यहाँ पर चेंजेस नहीं होगी। टेंटेटिव डेट की बात करें दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट के वेर एवर रिक्वायर्ड, यानी कि अभी फिक्स नहीं है कि यहाँ पर आपसे टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो मार्च अप्रैल 2024 में आपकी एग्ज़ाम हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की पोस्ट है उसमें सिर्फ इंटरव्यू बेस पे भी सिलेक्शन हो सकता है अगर यहाँ पर कम कैंडिडेट ने आवेदन किया तो। बाकी आगे डिटेल में इन्होंने दे रखा है, पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। नंबर 1 के लिए ऑफिसर क्रेडिट की निकाली है। ग्रेड स्केल कोड जो इनका चलता है JMGS 1 रखा गया। यहाँ पर टोटल 1000 पोस्ट हैं। 36,000 से यहाँ पर ग्रेड पे है और यहाँ पर 63,840 रुपये यहाँ पर अधिकतम मिलेंगे आपको 7वें ग्रेड पे। तो वेतनमान काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों गवर्नमेंट बैंक में। ये बेसिक्स पे है, इसके अलावा इन पे HRA वगैरह भत्ते काफ़ी जुड़ जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैनेजर फॉरेक्स की वैकेंसी निकाली है। फॉरेक्स यानी कि जो विदेशी रेमिटेंस वगैरह होते हैं उसके लिए यहाँ पर कुल 15 पद है दोस्तों। और इसकी सैलरी और भी हायर है, यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे भी 48,170 से है। उसके बाद में यहाँ पर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, यानी कि जो फ्रॉडलेंस वगैरह होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उनके लिए है। कोड यहाँ पर MMGS 2 ग्रेड है। टोटल 5 वैकेंसी है और इसका भी वेतनमान एज वेल है। फिर सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटीज़ की वैकेंसी निकाली है। MMGS 3rd ग्रेड है यहाँ पर और टोटल पोस्ट 5 है, लेकिन इनका वेतन भी और सबसे हायर है। तो कुल मिलाकर 1025 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। उसके बाद इन्होंने लिखा है DA, CCA, HRA, लिस्ड एकोमोडेशन, लीव फेयर, कंजक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड अदर प्रीक्विट्स शैल बी एज पर बैंक रूल। बैंक के हिसाब से और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, यानी कि जो सैलरी पैकेज है दोस्तों, ये 1 लाख से भी ज़्यादा आपके हो जाएंगे ये सब चीज़ें जुड़ने के बाद में स्टार्टिंग से ही। तो काफ़ी अच्छे पैकेजेस यहाँ पर आपको मिलेंगे। बाकी रिजर्वेशन यहाँ पर दे रखा है किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने नोट दिया है, द नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्व इज प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। ये तो सभी चीज़ें बताते हैं दोस्तों, इनके ऊपर कुछ भी लेते नहीं है कि आखिर वैकेंसी में कभी भी चेंजेस हो सकता है, कोर्ट में चैलेंज ना करे कोई, इसलिए ये सब चीज़ें लिखते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वहीं लिख रखा है कैंडिडेट इंडिया का होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। बाकी हमारे काम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों इन्होंने। ऑफिसर क्रेडिट के लिए जो इन्होंने मिनिमम जो एज है वो 21 रखी है और मैक्सिमम 28 रखी है। इसमें एज काउंट करेंगे 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 से आपका कट ऑफ डेट रखा गया है। यहाँ से आपकी एज को मिनिमम और मैक्सिमम काउंट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट मांगा है, यानी कि CA। और यहाँ पर इसके अलावा CA के अलावा इन्होंने कुछ और चीज़ें नीचे के पेज पर दे रखी है। इन्होंने
यहाँ पर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA अगर है तो वो कर सकते हैं। चार्टेड फाइनेंशियल एनालिटिक्स, फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज AICT UGC विथ मिनिमम 16% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड। यानी कि आपके पास अगर PGDM है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर इजीली, आसानी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MBA किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, CA किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1000 पोस्ट हैं यहाँ पर क्रेडिट में। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देख रहे होंगे पूरा ब्लैंक है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद मैनेजर फॉरेक्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मिनिमम 25 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर एज रखी गई है। और यहाँ पर MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा यानी PGDM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 60% होना चाहिए आपके फाइनल। और यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ भी यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज एन इन रिलेटेड फील्ड। तो फॉरेक्स रिलेटेड एक्सपीरियंस इन बैंक का आपको पास होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों तो इन्होंने BTech मांगा है, फुल टाइम कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर इंजीनियरिंग, या फिर फुल टाइम MCA फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ये भी 60% से मिनिमम चाहिए इनको। उसके बाद ये चीज़ें इनको चाहिए जो कि यहाँ पर इसके लिए होती है। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन IT ऑफ विच एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग IT एंड साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी वाला एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने और भी चीज़ें दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में सीनियर मैनेजर की अगर बात करें तो सम एज वेल एस रखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साइबर सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें हैं उसमें 2 साल की जगह 4 साल का एक्सपीरियंस कर दिया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों यहाँ पर आपके लिए। बाकी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी, CGPA वगैरह यहाँ से देखा जाएगा। जॉब रोल्स एंड स्किल्स की बात करें तो क्रेडिट जो ऑफिसर होता है, क्रेडिट वर्टिकल, कॉर्पोरेट ब्रांचेस, ट्रेड फाइनेंस सेंटर, फाइनेंस डिवीजन, कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन, अदर क्रेडिट डिवीजन, यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं। मैनेजर फॉरेक्स की बात करें तो हैंडलिंग ऑफ फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन एट AD ब्रांचेस, बैक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। यहाँ पर जॉब रोल वगैरह दे रखा है। बाकी साइबर सिक्योरिटी वाला तो आप अच्छे से जानते हैं। तो स्किल टेस्ट वगैरह भी होगा दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से स्किल आपके पास में है या नहीं है। एज रिलेक्शन की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट वाले भाइयों के लिए 5 वर्ष, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 वर्ष और डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों मौका तो अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी आपकी मांगी जाएगी। एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। और यहाँ पर सभी चीज़ों को डिस्क्राइब इन्होंने काफ़ी अच्छे से कर रखा है। काफ़ी शानदार नोटिफिकेशन का डिज़ाइन लगा मुझे। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू ओनली डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। यानी कि अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आए तो एग्ज़ाम ली जाएगी, और अगर एग्ज़ाम ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आए तो सिर्फ यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। एक यहाँ पर मौका है आपके पास में, ट्राई कर सकते हैं। इन केस द बैंक डिसाइड टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट तो यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाएगी आपकी 25 नंबर की, 25 प्रश्न होंगे। और इंग्लिश पूछी जाएगी 25 नंबर की, 25 प्रश्न होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स 50 नंबर का होगा और 50 प्रश्न होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज की बात की जाए, पार्ट 2 का पेपर होगा जिसमें 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे। यहाँ पर 120 मिनट का समय होगा। तो फॉर ईच रॉन्ग आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क असाइंड टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्ट एज पेनल्टी टू अराइव एट करेक्ट स्कोर। 1/4 यानी कि 0.25 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी गलत जवाब देने पर। तो काफ़ी चीज़ें हमने समझ ली दोस्तों। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में भी यहाँ पर चीज़ें दे रखी है इन्होंने, किस तरह से चीज़ें होगी। यहाँ पर सभी स्टेट की यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर मध्य प्रदेश की अगर बात करें यहाँ पर एग्जाम सेंटर की तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन यहाँ पर सेंटर रखा गया है। बाकी सभी चीज़ें एज वेल नोटिफिकेशन में जो दे रखी रहती हैं वही है यहाँ पर दोस्तों। रिटन टेस्ट का कॉल लेटर आपको PNB की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और ये जो फर्जी चीज़ें वगैरह होती हैं यहाँ पर उसके बारे में इन्होंने स्पेशल
नोटिस दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट को सिर्फ 50 रुपये लगेंगे ओनली पोस्टेज चार्जेस, और अदर कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 1000 रुपये प्लस 18% GST यानी 1180 रुपये लगेंगे। बैक ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रोसीजर पूरा यहाँ पर PNB की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यहाँ पर आप आवेदन जरूर करिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी अच्छा आपके पास मौका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी वैकेंसी के साथ, नई खबर के साथ। तब तक आप वीडियो में बने रहें हमारे साथ, हमारा सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।